एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की 16 साल की लड़की रहती थी। उसकी शादी एक बढ़ई से कर दी गई जो बॉम्बे में काम करता था। शादी के 4 साल बाद जब सीमा 20 साल की हुई तब वो अपने ससुराल गई। ससुराल का जीवन उसके लिए बहुत कठिन था। वो वहां के नियमों और माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। उसकी सास और ससुर उसे हर समय तंग करते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन उसके ससुर ने तले हुए मसालेदार मूंगफली बेचने का व्यवसाय शुरू किया। उस समय सीमा का 1 साल का बच्चा था। एक दिन जब सीमा बड़े कढ़ाई में मूंगफली तल रही थी और अपने ससुर के काम में मदद कर रही थी, तभी उसका बच्चा पास में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने एक गरम चम्मच उठा लिया और उसे मुंह में डालने की कोशिश की, जिससे उसके निचले होंठ का थोड़ा हिस्सा जल गया। सीमा ने तुरंत चम्मच उसके हाथ से लिया और रोते हुए बच्चे को शांत करने लगी। उसी समय उसकी सास, जो त्योहार मनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी के घर गई हुई थी, अपनी छोटी बेटी के साथ वापस आई। एक रात जब सीमा खाना बना रही थी, उसकी सास अपने पोते को खिला रही थी। तभी उसे बच्चे के होठ पर जले का निशान दिखा। वो तुरंत गुस्से में आ गई और सीमा पर चिल्लाने लगी। उसने सीमा के बाल पकड़कर उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया। वो उसे मारने लगी और उसका सिर दीवार से टकराने लगी, जबकि सीमा दर्द से चिल्ला रही थी। जब उसका पति आया तो सास ने नाटक किया कि वो गिर गई है और कहा कि सीमा ने उसे धक्का दिया। लेकिन पति ने अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं की और कहा, तुम जो करना चाहो करो, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद सास ने उस अंधेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी छोटी बेटी से कहा कि सीमा को कोई खाना या पानी नहीं देगा। वो कहने लगी, पता नहीं उसकी माँ ने उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाया भी है या नहीं। देखो कैसे उसने मुझे धक्का दिया और वो बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती। 2 दिन बीत गए। सीमा बार बार दरवाजा खटखटाती रही। कभी कभी बिना अपनी मां को बताए छोटी बेटी दरवाजे के नीचे से थोड़ी बहुत खाना दे देती थी। सीमा हर कुछ घंटों में दरवाजा पीटती और विनती करती कि उसे अपने बच्चे को आखिरी बार देखने दिया जाए। लेकिन 10 दिन बाद सीमा ने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। छोटी बेटी ने अपनी मां से कहा कि दरवाजा खोल दो, वरना अगर सीमा को कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा मर चुकी थी। उसने पंखे से फांसी लगा ली थी और मरने से पहले वो दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। कुछ महीनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। बढ़ई ने दूसरी शादी कर ली। लड़की का नाम जया था। बच्चे की देखभाल जया करने लगी। एक रात जया भी अचानक दुल्हन की तरह तैयार हुई और जब सब सो रहे थे, उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली जहां सीमा ने जान दी थी। अगली सुबह जब पति बॉम्बे से उत्तर प्रदेश लौटा और अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि जया भी उसी तरह पंखे से लटकी हुई थी। तब 6 साल का बच्चा अपनी दादी से कह रहा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। मेरी मां ने कहा है कि वो तुम्हें उसी तरह मारेगी जैसे तुमने उसे मारा था।